डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में स्थानीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वित्तीय साक्षरता तथा नशा मुक्त भारत अभियान विषय पर एक विशेष जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में स्टील मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध विजेंद्र पहलवान, ब्लॉक युवा समन्वयक अधिकारी कुलदीपक व आरोही फाउंडेशन की परामर्शदाता स्वीटी शर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। सेमिनार में थाना प्रभारी सत्यनारायण ने नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव, नशे से समाज पर पड़ने वाले कुप्रभाव, नशा छोड़ने, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों की जानकारी देते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल और डिजिटल ठगी से बचाव के लिए भी जागरूक किया। वहीं दूसरी ओर महिला ITI में प्रधानमंत्री शिक्षुता मेले का आयोजन भी किया गया। ITI प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने बताया कि यह मेला भारत सरकार एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के निर्देशानुसार लगाया गया है। इस रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के आधार पर 16 ITI पास छात्राओं का चयन शिक्षुता व प्लेसमेंट हेतु किया गया है। भिवानी से देखें मिंटू सैनी की एक खास रिपोर्ट। प्रण करता हूँ कि मैं जीवन भर किसी भी प्रकार के नशे या नशीली दवाओं का सेवन नहीं करूँगा और ना ही अपने परिवार के सदस्यों को करने दूंगा। मैं अपने पूरे सामर्थ्य से नशे की रोकथाम करने में समाज और प्रशासन का सहयोग करूंगा। मैं अपनी पूरी शक्ति अपने परिवार के और अपने राष्ट्र के विकास में लगाऊंगा। सभी आदमी श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार IPS के दिशा निर्देश पर भिवानी शहर में लगातार हम नशे के विरुद्ध अभियान चलाते रहते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज ITI भिवानी प्रांगण में एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें ITI के विद्यार्थी करीब 700-800 विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया और जिसमें हमने इसमें विद्यार्थियों को नशा से किस प्रकार दूर रह सकते हैं उसके बारे में बताया। इसके साथ साथ वित्तीय जागरूकता के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया, किस तरह से हम आजकल होने वाले साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा सकते हैं और यदि साइबर फ्रॉड हो जाता है तो हम उन स्थिति की सहायता से कैसे उसको रोक सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। बात करें साइबर फ्रॉड अलग अलग नए तरीकों से आजकल देखा जा रहा है, इस तरह से लोगों को बंदी बना दिया जा रहा है साइबर के जरिए, तो इस तरह से एक अवेयरनेस लोगों में पैदा की जा रही है तमाम चीज़ों को। बिल्कुल, जैसे साइबर क्रिमिनल्स हर महीने में 2 महीने में अपना जो मोडस ऑपरेंडी तरीका वारदात है उसको लगातार चेंज करते रहते हैं और साइबर हमारी भाषा में इसको हाउस अरेस्ट बोलते हैं, जो इन्होंने एक नया तरीका अपनाया था। इसके बारे में हमने स्टूडेंट्स को बताया है कि किस तरह से आप लोगों के अंदर डर का माहौल बनाया जाता है कि भी आपके खिलाफ CBI में शिकायत हो चुकी है, आपके खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत हो चुकी है, यदि आप किसी को इन्फॉर्म करोगे तो हम आपके खिलाफ केस स्टार्ट कर देंगे, आपका कैरियर ख़राब हो जाएगा और आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तो इस तरह से डराया जाता है। हमने बच्चों को बताया यदि इस तरह की कोई शिकायत होती है तो तुरंत हमारा जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930 उस पर इन्फॉर्म करें, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन उस पर बताएं। यदि आप विद्यार्थी तो अपने टीचर्स को बताएं और साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में हमारी सहायता करें, क्योंकि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने का ये सबसे बड़ा जो प्लेटफार्म वो है इसकी रिपोर्टिंग करना। तो सबसे पहले इन्फॉर्म काम किया जाए, किस तरह से अपनी शिकायत को दर्ज करवाया जाए? सबसे आसान तरीका है कि जो राउंड द क्लॉक हमारा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 उस पर हम कॉल करें। कॉल करते ही ये हमारा बड़ा इफेक्टिव नंबर है और हरियाणा का अगर आज का डेटा बताऊं मैं तो करीब 335 शिकायतें आज के दिन हमें प्राप्त हुई थी और 1,85,00,000 रुपये का फ्रॉड हरियाणा में जो शिकायत पड़ा थी उनमें हुआ है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज के दिन हमने उन पर काम करते हुए 1,05,00,000 रुपये को होल्ड करवाया है। तो हरियाणा पुलिस की ये दक्षता है साइबर क्राइम में कि लगातार जो हम पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पर साइबर क्राइम को रोकने में बने हुए हैं। और मेरी सबसे यही अपील है, यदि कोई साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पर तुरंत कॉल करें और साइबर क्राइम के विंग से हमको कट ऑफ करने में हमारी सहायता करें। नशे को लेकर के भी लगातार धरपकड़ की जा रही है। नशा
लोगों को? हाँ बिल्कुल, जो दूसरी चुनौती हमारे साइबर क्राइम के साथ साथ दूसरी चुनौती जो युवाओं के लिए है वो हमारा है नशा। पिछले दिनों से नशे के खिलाफ काफ़ी हमारी सरकार ने और हमारे अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए हैं, उस पर हमारा प्रयास लगातार जारी है। फिर भी बार बार स्टूडेंट्स को अवेयर कराया जाता है, क्योंकि लाइफ ऐसी है, अगर इनकी जो पावर्स हैं, इनकी जो एनर्जी है, उसको हम अगर सही दिशा में इसको मोड़ पाएंगे तो देश का ये एक उज्जवल भविष्य देश का बनाएंगे। तो उसी दिशा में इनको हमें बताया जाता है कि किस तरह से इन्होंने नशे से दूर रहना है, और यदि कोई नशे का आदी युवक अपना साथी यार दोस्त हो जाता है तो किस तरह से उसको हम रेमेडीज़ दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की सहायता से सरकारी हॉस्पिटल से मेडिसिन दिलवा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करवा सकते हैं और उसको नशे से बता सकते हैं। जी मैडम, क्या कहेंगे आज विशेष कार्यक्रम के बारे में? नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम स्वीटी शर्मा है। मैं आर फाउंडेशन से फाइनेंस काउंसलर, ये आरबीआई का एक प्रोजेक्ट है जो हमारे हरियाणा में चालू किया गया है। ये हमारे ब्लॉक में भिवानी, तोसाम और कैरू ब्लॉक को मैं देखती हूँ, जिसमें हम हर स्कूल कॉलेज को आजकल टारगेट कर रहे हैं कि लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट होने की बहुत ज़रूरत है। आज हमने आईटीआई में एक प्रोग्राम रखा है जिसका मेन उद्देश्य लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना, डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल बैंकिंग के बारे में बताना था। आज का ये टॉपिक बड़ा ही सही रहा, लोगों को हमने काफ़ी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज दी और बताया कि डिजिटल फ्रॉड कैसे कैसे होता है, हमें इससे कैसे बचना चाहिए, इसके लिए क्या क्या तरीके आजमाने चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपनी मेल, अपना मोबाइल नंबर उन लोगों के साथ, अपने आधार, अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही शेयर नहीं करने चाहिए जैसे जिनको हम नहीं जानते हैं। ऊपर से हमें कुछ टोल फ्री नंबर्स हैं जिनको हमेशा याद रखना चाहिए। किसी भी टाइप का अगर फ्रॉड हमारे साथ हो जाता है तो हमें 1930 पर कॉल करके बतानी चाहिए। बस।